कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स। ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 एडी के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुराइश ट्राइब नाम से, ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुराइश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 एडी में। अगर हम एंशिएंट इजिप्शियंस की भी बात करें तो वो एक्चुअली में पूजा करते थे जैकल गॉड्स की, जैसे कि अनुबिस और वेटवावेट। और पत्थर की मूर्तियों के अलावा कुरान में मेंशन किया गया है एक और तरीके के आइडल वर्शिप का, किसी चीज को आइडलाइज करना, जैसे कि चैप्टर 18 वर्स 32 टू वर्स 46 वार्निंग दी गई है, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वेल्थ को मत आइडलाइज करो, अपनी दौलत की कभी मत पूजा करना। चैप्टर 25 में यह भी कहा गया है कि लोग अक्सर अपनी डिजायर, अपनी ईगो को ही भगवान बना देते हैं।